कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जहां आकर रुक जाती है वहां पर होम्स अपनी थ्योरी देता है। कौन देता है? होम्स। 1930 में 1930 में होम्स ने एक थ्योरी दिया। ठीक, होम्स नाम के एक साइंटिस्ट ने थ्योरी दिया जिसको कन्वेक्शन करंट थ्योरी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कन्वेक्शन करंट थ्योरी। वैगनर रुक गया था कहां पर कि एवरीथिंग इज फ्लोटिंग ऑन द सुपर ओशन। जो लैंड का पार्ट है उसको उसने सीएल बोल दिया, जो आपका ओशन का पार्ट था उसको उसने सीमा बोल दिया, और ओशन पे लैंड पार्ट क्या कर रहा है? बोला फ्लोट कर रहा है। बोला ठीक, कहीं पे भी कोर वगैरह पे जाने की बात उसने नहीं की। 1930 में 1930 में होम्स नाम के एक व्यक्ति ने कन्वेक्शन करंट की थ्योरी दी। क्या है की थ्योरी? कन्वेक्शन करंट थ्योरी। और इस कन्वेक्शन करंट थ्योरी को मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ पैरेलली, तो आप बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि हमारा कोर मेंटल क्रस्ट वाला जो हमने कंसेप्ट पढ़ा है उससे ये चीज कनेक्ट होता है। देखिए ध्यान से, कन्वेक्शन करंट थ्योरी कुछ ऐसी है कि उसने कहा कि जो कोर मेंटल और क्रस्ट है, तो ये वाला पार्ट हो गया आपका क्या? कोर। ये वाला पार्ट क्या हो गया आपका? मेंटल। और ये वाला पार्ट क्या हो गया आपका? क्रस्ट हो गया। क्या हो गया? क्रस्ट। क्रस्ट के अपर पार्ट में ही जो है वैगनर की थ्योरी का सुपर ओशन है और वैगनर की थ्योरी का पेंजिया है। वैगनर की थ्योरी का क्या है? बोलो, पेंजिया है। ध्यान से सुनना। तो मेंटल जो कि आपका लिक्विड फॉर्म है, या मेंटल का वो पार्ट जिसको हम क्या कहते हैं? एस्थेनोस्फीयर। एस्थेनोस्फीयर कौन से पार्ट किसमें है आपका? लिक्विड स्टेट में है। और वो लिक्विड स्टेट बेसिकली क्या है? वो लावा है। वो क्या है? बेसिकली लावा। ये लावा जो है रास्ता ढूंढते रहता है कि कैसे अपनी एनर्जी को वो क्या करे? बाहर निकाले। ठीक, और लगातार ये वो रास्ता ढूंढते रहता है जिसमें कि ओशन का जो प्लेट होता है, वो ओशन के प्लेट की थिकनेस, हमने दो पार्ट पढ़ा, एक ओशन वाला क्रस्ट पढ़ा, क्रस्ट के दो हिस्से हैं, एक ओशन का क्रस्ट, ये वाला क्या हो गया आपका? ओशन क्रस्ट। और ये वाला क्या हो गया आपका? क्या हो गया आपका? अरे ये ओशन क्रस्ट हो गया, और ये वाला कौन सा हो जाएगा? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। ठीक, तो वो क्या करेगा कि ओशन का क्रस्ट जहां पे की भूपर्पटी की थिकनेस कम है, वहां से वो निकलने का क्या करेगा? प्रयास करेगा। इस प्रयास में पूरा ध्यान यहां पर, ठीक, इस प्रयास में वो लगातार ये जो लावा है ये कन्वेक्शन करंट रिलीज करता है। क्या रिलीज करता है? कन्वेक्शन करंट। मतलब कि लावा ऊपर आ रहा है, लावा का गर्म पार्ट क्या है? ऊपर आ रहा है, थोड़ा सा जो ठंडा लावा है वो क्या हो रहा है? नीचे जा रहा है। और यही सेम घटना वो यहाँ जो समुद्र में पानी है और जो लैंड एरिया का पार्ट है उसको भी लगातार वो हीट करने का क्या करते रहता है? कोशिश करते रहता है। वो कन्वेक्शन करंट की वजह से ऐसा होता है कि लगातार एक फोर्स अपवर्ड लगता है, और उसमें समुद्र तल जो होता है इसमें वॉल्केनो फूटते हैं। क्या फूटते हैं? इसमें वॉल्केनो का इरप्शन होता है। जब कभी वहां वॉल्केनो का इरप्शन होगा तो एक उबलते हुए लावा का जो प्रस्फुटन होगा वो प्रस्फुटन समुद्र तल में होगा। कहां पे होगा? समुद्र तल में। अब समुद्र तल में इंटरेक्शन किस किस चीज का हो रहा है? एक लावा जो बहुत हाई टेम्परेचर में है और समुद्र का पानी जो कि ठंडा है। समुद्र का पानी जो क्या है? ठंडा है। जैसे ही ये चीज होता है, पहली चीज तो इन प्लेट्स के बीच में जब ये लावा फूट रहा है तो एक दूसरे से दूर भेजने की घटना घट जाती है। अरे डाइवर्जेंट फोर्स लगता है, लगेगा कि नहीं? मतलब ये लगातार इसको गर्म कर रहा है, गर्म करके ठंडा पार्ट जो है वो नीचे आ रहा है, गर्म पार्ट ऊपर उठ रहा है, और लगातार वो उसको पुश कर रहा है, पुश कर रहा है, पुश कर रहा है। मान के चलो ये प्लेट को उसने फोड़ दिया। जब इस प्लेट को ये फोड़ेगा तो इन प्लेट की मूवमेंट कैसी होगी? एक दूसरे से कैसी होगी? पास पास होगी कि दूर दूर होगी? तो एक डाइवर्जेंट फोर्स का वो क्या करेगा? निर्माण करेगा। जो स्कोप देता है, याद करो, ये कंस्ट्रक्टिव मैकेनिज्म होता है। क्या होता है? कंस्ट्रक्टिव मैकेनिज्म। कंस्ट्रक्टिव मैकेनिज्म मतलब वहां जमीन के निर्माण की संभावना होगी। जमीन का निर्माण कैसे होगा? जमीन का निर्माण कैसे होगा? इससे जमीन नहीं, एक्चुअली पहाड़ों का निर्माण होता है। रिज बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? रिज। जैसे ही ये गर्म लावा इंटरेक्ट करेगा ठंडे समुद्र के
पानी से यहां पर वो जमने लग जाएगा। क्या होने लग जाएगा? जमने लग जाएगा। और इस तरीके से ओशियानिक रिज का निर्माण होता है। ओशन में, समुद्र के तल में बड़े बड़े पर्वत पाए जाते हैं जो खास करके हमको अटलांटिक ओशन में दिखेंगे। जो सेकेंड थ्योरी है सी फ्लोर स्प्रेडिंग, कि सी फ्लोर कैसे बढ़ रहा है, उस थ्योरी में हम लोग इसी चीज को आगे क्या करेंगे? यूज करेंगे। लेकिन ड्रिफ्टिंग थ्योरी को ये क्यों सपोर्ट कर रहा है? ड्रिफ्टिंग थ्योरी को ये इसलिए सपोर्ट कर रहा है कि जब एक समुद्र का तल फैलेगा तो इसका प्रभाव जो है वो उस लैंड एरिया के ऊपर भी आएगा। और उस लैंड एरिया में फैलाव इसलिए होगा क्योंकि जब जब यह घटना घटेगी तब तब प्लेट एक दूसरे से क्या हो जाएंगी? दूर हो जाएंगी। ओशियानिक प्लेट दूर हो रहा है तो डेफिनेटली उसका प्रेशर किसके ऊपर जाएगा? कॉन्टिनेंटल प्लेट के ऊपर भी जाएगा। और कॉन्टिनेंटल के प्लेट के ऊपर भी क्या होगा? डिस्पर्शन होगा। और इस डिस्पर्शन के माध्यम से ये जो मूवमेंट है इसका, इसके वजह से हमको ड्रिफ्ट दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? ड्रिफ्ट। तो जो कमियां एक्सप्लेन करने में छोड़ दी थी किसने? वेगनर ने, उसको होम्स की थ्योरी ने ज्यादा बेहतर तरीके से एक्सप्लेन किया। आपको थ्योरी नहीं पूछेगा, आपको यह पूछेगा कि कन्वेक्शन करंट की थ्योरी किसने दी, तो आप आंसर क्या देंगे? होम्स। या आपको बोलेगा कि वेगनर के कॉन्टिनेंटल थ्योरी में जो कमियां थी उसको किसने दूर किया, तो आप आंसर क्या देंगे? होम्स। और होम्स की थ्योरी का नाम क्या है आपका? होम्स की थ्योरी का नाम क्या है? कन्वेक्शनल करंट थ्योरी। काहे का करंट है? ओशन के टेम्परेचर का भी मान सकते हो आप कि ओशन के फ्लोर को लगातार गर्म करेगा, लेकिन एक्चुअली मेंटल का जो प्रेशर की वजह से एक इंटरनल प्रेशर अर्थ का सरफेस महसूस करता है और एक दूसरे से दूर हो जाता है। तो एक दूसरे से दूर जाने के कारण अल्टीमेटली जब वो फटेगा तो नई सतह का क्या होता है? वहां पे निर्माण होता है। ये थ्योरी एक्चुअली किसकी थी? होम्स ने इस थ्योरी को इस्तेमाल किया। तो ड्रिफ्टिंग ऑफ कॉन्टिनेंट को बताया सही तरीके से वेगनर ने।